नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद के बारे में कि कैसे मेघनाद का नाम इंद्रजित पड़ा और वो किसके अवतार थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शास्त्रों के माने तो मेघनाद या इंद्रजित लंका के राजा रावण का पुत्र था और उसका माता का नाम मंदोदरी था। अपने पिता की तरह वह भी स्वर्ग विजयी था। एक बार लंका का राजा रावण अपने विश्व विजयी अभियान पर निकला था। अपने अहंकार में चूर रावण ने देवलोक में देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया था। तब सभी देवताओं और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंत में देवताओं ने अपना विजय प्राप्त किए। देवराज इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया और उन्होंने कारावास में रावण को डाल दिए। जब रावण के पुत्र मेघनाद को इस बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। वह उसी समय अपने सभी अस्त्र शस्त्र को लेकर देवलोक गया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि उसके पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के दिए गए सबसे बड़े अस्त्र थे, इसलिए उसने देवताओं को इंद्र समेत परास्त कर दिया था। सभी देवताओं के परास्त होने के बाद मेघनाद ने अपने पिता रावण को वहां से मुक्त किया। देवराज इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आए। अब इंद्रदेव लंका में रावण और मेघनाद के बंदी बन चुके थे। दोनों ने एक दिन इंद्र का वध करने की निश्चय किया था। जब भगवान ब्रह्मा को रावण और मेघनाद के द्वारा इंद्र के वध करने की योजना के बारे में पता लगा तो वे मेघनाद के पास आए और इंद्र को मुक्त करने के लिए कहे। ब्रह्मा जी जानते थे कि मेघनाद इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है, इसलिए उन्होंने मेघनाद को इंद्र को मुक्त करने के बदले में उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। इंद्र को मुक्त करने के बदले में मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा तो भगवान ब्रह्मा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है और वो यदि भगवान भी मानव रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी एक दिन अपने देह का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए वे उन्हें अमर होने का वरदान नहीं देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को अमर होने का वरदान देने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक अन्य वरदान दिया जो अमर होने के समान ही था। उनके अनुसार यदि मेघनाद किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुंबला का यज्ञ पूरा कर लेंगे तो उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। उस युद्ध में उसकी विजय निश्चित होगी। लेकिन इसी के साथ भगवान ब्रह्मा ने ये भी बताया कि जो कोई भी उसके यज्ञ के बीच में ध्वस्त कर देगा तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाद की मृत्यु होगी। ब्रह्मदेव से ये वरदान पाकर मेघनाद अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्रह्मदेव के अनुसार देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया। मेघनाद के पराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे इंद्रजित की उपाधि दी। इंद्रजित अर्थात जिसने देवराज इंद्र को परास्त किया है। तो इसी माध्यम से मेघनाद का नाम इंद्रजित पड़ा। मेघनाद के गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य थे। सिर्फ 12 वर्ष के आयु में मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंबला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला तब वह असुर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचे। उसने देखा कि असुर गुरु शुक्राचार्य मेघनाद में एक अनुष्ठान करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि यह अनुष्ठान क्यों हो रहा है, ने बताया कि मेघनाद ने मौन व्रत लिया है। जब तक वो सिद्धियों को अर्जित नहीं कर लेगा तब तक वो मौन धारण किया रहेगा। अंततः मेघनाद अपने कठोर तपस्या में सफल हुआ और स्वयं भगवान शिव उसे दर्शन दिए। भगवान शिव से उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रदान की गई, परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया कि कभी भी भूलकर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी का दर्शन ना करो जो 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन कर रहा हो। इसलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी रावण पुत्र मेघनाद और सूर्यपुत्र कर्ण के अतिरिक्त आदिकाल से ऐसा कोई भी नहीं है जो वैष्णव यज्ञ कर पाया हो। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। मेघनाद का विवाह नागराज अनंत की पुत्री देवी सुलोचना जी के साथ हुआ था। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता चलने पर भी भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाद की पितृभक्ति प्रभु राम के समान अतुलनीय था। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे यह कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेला जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं ये ठुकरा दूंगा। तो आखिर किस भगवान के अवतार थे इंद्रजित? क्योंकि कोई साधारण मनुष्य
इतना शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता। इंद्रजित किस भगवान का अवतार नहीं था, परंतु कि मेघनाद के जन्म से पहले रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। सभी ग्रहों को उनके उच्चतम स्थान पर केंद्रित कर दिया था, जिससे उसकी होने वाली संतान अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और अजय पैदा हो। परंतु उसके पुत्र के जन्म से ठीक पहले शनिदेव ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया था, जिस कारण रावण का सपना साकार न हो सका। मेघनाद इतना पराक्रमी था कि उसने हनुमान जी को भी ब्रह्मास्त्र से बांध लिया था। हालांकि हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, क्योंकि उनको भी वरदान था ब्रह्मदेव से कि कोई भी ब्रह्मदेव का अस्त्र उन पे काम नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने ब्रह्मदेव का मान रखकर उस समय बंदी बन गए थे। और रामायण के अंतिम युद्ध में भी इंद्रजित ने भगवान राम के अनुज लक्ष्मण को 2 बार हराया है, और उस युद्ध में इंद्रजित को हराना लगभग नामुमकिन था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।